बताइए, आंसर बताइए। मीन 6 आया है। हाँ, 8 पॉइंट। अच्छा। अच्छा ठीक है, और कोई आदमी? दूसरे आदमी का इंतजार कर रहे हैं। पहला का कितना आया है? ठीक। दूसरा? अच्छा, अर्चना बना रही है, नहीं, वेरी गुड। मीन 6 ही होगा। अच्छा। 9, 7, 16, 16 4 20, 20 8 28, 28 10, 38 2 40, 40/5, 8 पंचे 40, 6 कैसे होगा रे चांदनी? सब गलती है। मीन बता दिए, मीन का आंसर हो गया। सबके लिए ओपन है मीन के लिए। 8। मेरा आवाज नहीं आ रहा है सर। कोई बात नहीं है। आवाज अगर नहीं आ रहा है तो मैसेज भेजिए, मैसेज भेजिए, मैसेज दीजिए, मैसेज। मीन 8 ठीक है। ओके। 8 होगा। मीन जिसका सही नहीं होगा उसका तीनों गलती हो जाएगा। सिग्मा सिग्मा जो होगा 2.60। ओके ठीक है। और सी भी हो जाएगा 6.5। ना, गलती। चलिए हम लोग देखते हैं, इसी क्वेश्चन को देखने का कोशिश करते हैं कैसे बनाना है। क्वेश्चन यही था कि दो गो बैट्समैन हैं। एगो बैट्समैन आपके पास अजय था, जिसने 5 पारी मैच का खेला था, और 5 पारी में उन्होंने अलग अलग रन बनाई है। पहले वाले में 5 है, 8 है, 11, 12, 14 बनाया। उसी तरह से संजीव भी दूसरे पारी में उतरता गया, 7, 9, 4, 8, 12 बनाया। अब कह रहा है कि कौन सा बैट्समैन जो है अच्छा रन बनाया, हु इज द मोर कांस्टेंट। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, मीन निकालना है, फिर एसडी निकालना है, ठीक है, मतलब सिग्मा निकालना है, और तीसरा वर्टिकल कॉलम्स में हम इसको रिप्रेजेंट करके बनाएंगे। तो चलिए, जो चीज हम वही दे हैं यही पर डाटा यहाँ पर लिख देते हैं। डाटा आपके पास है 7, 9, 4, 8, 12। ये हो गया। इसको मिटा देते हैं। अब इसको हम लोग जोड़ कर निकाल लेते हैं कि मीन कितना होगा। 7 + 9 + 4 + 8 + 12, इसको जोड़ने के बाद 40 आता है। और एन कितना है? तो एन 5 गो टर्म है टोटल, तो 5 गो में तो 5 हो गया, तो आंसर हो गया 8। ठीक है, तो आपको मीन निकल गया 8। अब आपको निकालना है, डेविएशन निकालना है। तो 8 में से 7 में से घटाइए, 7 - 8, 9 - 8, 4 - 8, 8 - 8, 12 - 8। 7 में से 8 घटाइएगा, -1, 1, -4, 0 और 4। ये हो गया। अब इसको स्क्वायर करना है, स्क्वायर कीजिएगा। ठीक है, 1 हो गया, -1, 1, -4, 0 और 4। क्या किसी को कुछ बोलना है क्या? -8 जो किए वो कैसे हुआ? ये -8 सब में से मीन निकालने के बाद कितना आया है हमको? मीन में 40 में 5 से भाग देंगे तो कितना हुआ? 8 × 5 = 40 हुआ ना।
अब इसमें से इसको घटाए हैं, 7 में से 8, 7 में से 9 में से 8, 4 में से 8, 8 में से 8, 12 में से 8। समझ में आया अर्चना? ये कहाँ से पता चला? ये सब को जोड़ के पता चला। आपको जो स्कोर दिया गया था इसका स्कोर हम जोड़ लिए, सिग्मा एक्स जोड़ लिए, ये हमको 40 आ गया। ठीक है, अभी 40 आया तो क्या बार बैट्समैन खेलने गया है? 5 बार खेलने गया है। तुम ही ना बोली थी 8 आएगा, तो 8 तो सोचिए कि ना बोली होगी, तो सबको जोड़ के 5 से भाग दिए। 5 बार खेला है इसलिए 5 से भाग हो गया, तो एन हो गया 5। चलो अब देखो, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 0 0 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अब सिग्मा डी स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा? सबको जोड़िएगा, सिग्मा तो 1 1 2 और 2 16, 18, 18 16 34। तो ये क्या हो जाएगा? 34 हो जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, सिग्मा डी स्क्वायर 34 हो गया। इधर आपके पास एन कितना है? 5 है, तो 34/5 कर दीजिएगा ना। 34/5 कर रहे हैं, मीन न देना है। 34/सिग्मा डी स्क्वायर हो गया 34, और ठीक है 34 हो गया। और एन है सिग्मा डी स्क्वायर बटा एन, तो यहां पर एन जो हो गया एन हो जाएगा कितना? सिग्मा डी स्क्वायर बटा एन कितना हो जाएगा? 5 ना, 5 काट दीजिएगा, तो रूटे में जो आएगा 5 से 5 छक 30, 4 0, इसका पॉइंट कर लीजिएगा। 6.8 अगर रूटों में छोड़ देते कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रूट में अच्छा करने के बाद शायद 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.06 या 60 करके ऐसे ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर 06 दिए हुआ। अब सीवी निकालने के लिए क्या हो गया? सीवी निकालने के लिए 2.06 अबाई कितना निकला है मीन? 8 गुने 100, 50, 4 2 25, 2.06 गुने 25/2, काट छाट के आएगा 25.75, 25.75। तो ये हो गया। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, अब कहेगा कौन किसका अच्छा हुआ? तो पहले वाला का आया था 33.3, ठीक है, और दूसरे वाला का आया 25.75। तो लास्ट में लिख दीजिएगा कि किसका स्कोर बेटर है। समझ में आया सबको? ओके, मनोज कहाँ है? मनोज को तनी जुड़वाना था। मनोज, अजय, मनोज को बोलिएगा जोड़ेगा। और किसी का जुड़ा हुआ हट गया होगा तो बोलिएगा, नंबर चेंज करके मैसेज करेगा। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनाने के लिए दे रहे हैं, बना लीजिएगा, सेम टू सेम है।
क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ एग्स laid per year by two hens during last 10 years is as follows. दो गो मुर्गी है, एगो चंदन का है, एगो अमन का है। दोनों मुर्गी पाले हुआ है और हर साल दोनों एग्स का जो ये है पर ईयर बाई टू हेंस ड्यूरिंग द 10 ईयर्स इज एज फॉलोज। ठीक है, 10 साल का इसका रिकॉर्ड है। यस सर, इधर बहुत तेज स्टॉर्म आया है। ठीक है, अरे आन ही ना बोल भाई बुआ, स्टॉर्म कर रहा है। फर्स्ट हेन, उतना अंग्रेजी नहीं हम लोग को जानना है, जितना समझ में आता है तो उतने बोलो। जाओगे अंग्रेजी के इंटरव्यू में तब मुंह घुमा के आओगे, अभी अंग्रेजी बोल रही है। चलो शुरू करते हैं। सही में आ गया है? तुम पड़ोसी ना हो इसका, नीसू का, इसलिए दोनों की तरफ एक ही बार आने आया है। फर्स्ट हेन 12 और 47, 115 और 12, 6 76, 73 42, 7 4, 19 51, 119 37। कौन हो गया? 12 115 6 73 7 19 7 19 119। दूसरे में हो गया 47 12 76 42 4 51 37। ठीक है, और भी है इसमें 36 48 84 13 29 0। यही इतना सर है, मतलब समझिए कि 3 2 5 2 7 3 10, 10 गो है शायद। 3 3 6 3 9 1 10, 10 गो है। और 10 सालों का रिकॉर्ड है। 10 सालों में पहला साल अमन का मुर्गी 12 अंडा और चंदन का 47। दूसरा साल सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया, अमन का मुर्गा 115 और चंदन का बस 12 गो। फिर अगला साल स्थिति खराब है, 6 गो। अगला साल 73 7 119। ठीक है, देखने से ही लग रहा है कि अमन का मुर्गी 119 तक अंडा दे चुके हैं। और चंदन का लास्ट साल सबसे ज्यादा घाटा इसको लग गया है, 0 अंडा मिला है। इसीलिए चंदन आज क्लास में शायद लगता है नहीं है। चंदन है? अच्छा, रिकॉर्डिंग इसको सुनना था, इसलिए आज। चलिए, तो इतना अंडा है, इसको बनाना है। जैसे बनाए हैं पिछले वाले को वैसा ही तीनों चीज आप निकालिएगा। एक मीन हो गया, दूसरा वेरिएंस हो गया, वेरिएंस के लिए इसको हम लोग वेरिएंस का सिंबल के नाम से जानते हैं। और तीसरा सीवी निकालना है, कॉफिशिएंट वेरिएंस निकालना है। फॉर्मूला आपके पास ही है, फॉर्मूला आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद कौन टॉपिक है आगे पढ़ना? ये तो खत्म हो गया वेरिएंस। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन ही दे देते हैं जिसको बनाइएगा। क्वेश्चन ही ले लीजिए, बनाइएगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन सब है, इसलिए यही सब क्वेश्चन देते हैं। ये आपका अभी जो पढ़ाए हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। थोड़ा सा लंबा डाटा है, लेकिन इसका आंसर बता देंगे तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। बता देते हैं इसका आंसर।
ये फर्स्ट हैंड जो है अमन वाला, उसका जो रेशियो है, मीन है 50, ये है 41.83 और सीवी है 83.66। पहले वाला का इतना आएगा। अब पूछेगा कि दूसरा वाला का कितना आएगा, चंदन वाला मुर्गी का, तो इसका जो है 33 है, 23.37 है, और सीवी जो है वो 70.81 है। ये सेकेंड वाला का है और ये फर्स्ट वाला का है। इतना अगर आ गया तो आपका सही है, नहीं आया तो गलती है। ये नहीं कि गलती आ गया तब छठी मैया लेखन गलती सलती माफ करिया। क्वेश्चन बनाना है, गलती आ गया तो फिर से बनाइएगा। ये नहीं कि हाथ जोड़ लेंगे सीधे कहेंगे कि गलती भेलो छठी मैया माफ करिया, से बात नहीं, बनाना है सही करके। क्वेश्चन क्वेश्चन देखिए, मिसलेनियस क्वेश्चन में 1 2 3 4 क्वेश्चन आज दे रहे हैं। नया टॉपिक कल पढ़ाएंगे, लेकिन आज 4 क्वेश्चन नया दे देते हैं ताकि आप इसको बना लीजिएगा और रिफ्रेश हो जाएगा शुरू से लेकर अभी तक, क्योंकि टेस्ट जरूरी है। और हो सकता है कि इसी के माध्यम से हम टेस्ट भी किसी दिन लगा दें। ठीक है, क्योंकि इसमें टेस्ट का ऑप्शन है और टेस्ट लिया जा सकता है। तो हम लोग लगातार टॉपिक पढ़ते भी जा रहे हैं, कॉन्शियस रहेगा। इसका कॉपी लेके क्या फायदा, इसका कॉपी लेने से कोई फायदा नहीं होगा। जब तक आप बनाइएगा नहीं क्वेश्चन, ये नहीं समझ में आएगा, ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, तनी देर के लिए आपको ध्यान पे हो जाएगा, फिर भूल जाइएगा। इसका यही दिक्कत होता है। अब हम लोग को पढ़ना था इंट्रोडक्शन ऑफ बायोस्टैटिक्स, उसी को हम लोग अगले दिन देखेंगे। लेकिन अभी क्वेश्चन फिलहाल दे देते हैं, चूंकि वो नहीं पढ़ाए थे। मीन मीडियन मोड पढ़ा दिए, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर पढ़ा लिए, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस पढ़ा लिए। ठीक है, अब आपको पढ़ना है 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ची स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट, प्रोबेबिलिटी, ये सब पढ़ना है। ठीक है, तो 4-5 टॉपिक रह गया है, और बायोस्टैटिक्स हम लोग कल से शुरू करेंगे। उससे पहले आज 4 क्वेश्चन दे देते हैं ताकि आप बनाइएगा, इंगेज रहिएगा। क्वेश्चन पहला देख लीजिए, अब सोच लीजिएगा कि क्या निकालना है। पहला पॉइंट ये मिटा दिया ना, ये हो गया ना सबका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द फ्रीक्वेंसी distribution according to the age of person is as below. Calculate the arithmetic mean of their ages. एज दिया गया है, एज ग्रुप जो है, और दूसरा है नंबर ऑफ पर्सन। 5 से 15 4 हो गया, 15 से 25 7 हो गया, 25 से 35 12 हो गया, 35 से 45 9 हो गया, 45 से 55 5 हो गया, 55 से 65 3 हो गया। क्या निकालना है आप बुझ गए हैं?
इसका मीन निकालना है। और किस तरह का मीन है? अर्थमेटिक मीन है। क्या वो कॉलम बनेगा? इसके लिए ग्रुप ऑफ एज, मिड पॉइंट, नंबर ऑफ पर्सन, डी और एफ डी, मतलब कुल मिला के 5 कॉलम बना के इसका आंसर निकालना है। आंसर आपके पास इसका होगा 33.25। ठीक है। फार्मूला होगा ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा एन करके बनेगा ये। दूसरा क्वेश्चन है, फार्मूला लिख दे क्या कि फार्मूला रहने दें? ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा एन, यही फार्मूला लास्ट में आपको अप्लाई करना है। दूसरा क्वेश्चन है, और 5 कॉलम बन के बनेगा ये। कैलकुलेट मीन एज, ये मिथिला यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ क्वेश्चन, अभी जो बोल रहे हैं, अभी बता रहे हैं। फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो, ये मगध में था, मगध यूनिवर्सिटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये मिथिला में है। देखिएगा क्लास में, क्लास है और फ्रीक्वेंसी है। क्लास में क्या होगा? 4 to 6 2 हो गया, 6 to 8 4 हो गया, 8 to 10 हो गया 3, और 10 से 12 हो गया 1। बस यही आपको बना लेना है। ये दोनों बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक और लिख लीजिए, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एस डी ऑफ द गिवन डाटा। 6 बार में से 5 बार यूनिवर्सिटी में पूछ दिया है क्वेश्चन। 160, 162, 161, 165, 170, 162, 163, 167, 172, 168। ये 3 क्वेश्चन है। पहले वाला का तो आंसर बता ही दिए, दूसरे वाला का आंसर होगा 7.6। और तीसरे वाला का आंसर होगा 3.87। तो 3 आंसर है, एक यहाँ और एक नीचे। ठीक है, इस तीनों को बना लीजिएगा, जिससे आपका 3 तरह के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। एगो में एसडी निकालना है नीचे वाला में, ठीक है। दूसरे वाला में क्या निकालना है? तो दूसरे वाला में सीधे मीन निकालना है। तो इसमें भी 5 कॉलम बना के बनाइएगा, जैसे पहले वाला में बनेगा, और वही फॉर्मूला अप्लाई होगा। और तीसरा वाला में सीधे नॉर्मल मीन में निकालना है, और एसडी का फॉर्मूला लास्ट में लगा देना है। ये 3 अलग अलग क्वेश्चन है, और कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, 1-2 बार नहीं, कई बार। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन बना लीजिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगले दिन का हम लोग का जो टॉपिक होगा, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोस्टैटिक्स, या इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस, इंट्रोडक्शन, ये सब चीज होगा। तो यही चीज हम लोग अगले दिन देखेंगे। किन्हीं आदमी को कोई दिक्कत? अच्छा, जो आदमी नहीं है ग्रुप में, वो आदमी हमको मैसेज कर दीजिएगा, या ग्रुप में जिनका नंबर हट गया है मैसेज कर लीजिएगा। हमारा इच्छा ही नहीं है कि हटे रहे, हम चाहते हैं कि सब पढ़े। ठीक है, लेकिन रेगुलर नहीं रहने से हमको गुस्सा आ जाता है कई बार। रेगुलर जरूरी है। कुछ बोलना है अजय क्या? अच्छा ठीक है, कोई कोई बात नहीं है, सब आदमी रेगुलर रहिए। किसका आंसर हुआ? तीसरा का आंसर 3.87। 3.87, इसमें निकालना क्या है? सब
सीधा लिख दिया एस डी निकालना है तो पहले मीन निकाल लीजिए और लास्ट में एस डी का फॉर्मूला लगा दीजिए सिग्मा डी स्क्वायर बटा एन। ठीक है, क्वेश्चन सब लोगों का लिखा गया। कल के लिए हम लोग का टॉपिक क्या रहेगा? इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस, फंक्शन ऑफ बायोस्टैटिक्स। ठीक है, ये थ्योरी है, इसमें क्वेश्चन नहीं होंगे लेकिन सारी बातें होगी। तो कल हम लोग इस पर चूंकि बढ़िया से तैयारी करना होगा क्योंकि ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछता है और बुक में भी नहीं है कहीं पर इसका जिक्र। तो बढ़िया से इसको पहले तैयार कर लेते हैं। मिलते हैं कल सब आदमी री। अमन कुछ बोलना है क्या? बोलिए, आवाजें नहीं आ रहा है। आवाज नहीं, मैसेज कीजिए। यहाँ सर इधर बहुत तेज स्टॉर्म है। स्टॉर्म चलेगा ही क्या? आंधी ना ये है। चलो ठीक है, कल हम लोग मिलते हैं इसी समय में। एक एक करके लीव हो जाइए। अर्चना लीव हो। चंदन लीव हो जाइए।